हेलो गाइज, माई सेल्फ अजीत। तो हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो समतल दर्पण का विशेषता पढ़े थे। तो समतल दर्पण के विशेषता में हम लोग पढ़े थे, समतल दर्पण का विशेषता में पढ़ेंगे, जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इस बता दिए थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिख दीजिएगा, ठीक है। नोट में क्या लिखिएगा कि वस्तु दूरी बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी। क्योंकि कल स्टोरी भरने के कारण क्या हो गया था कि वीडियो यहाँ पे कट गया था, तो इसलिए ये नहीं हो पाया। तो आज की वीडियो हम बोल दिया है, लिख लीजिएगा ये, ठीक है। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं, क्या आ जाएगा हम लोग का। आज का टॉपिक क्या है कि समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या है। तो कल विशेषता हम लोग पढ़े, आज देखेंगे कि समतल दर्पण है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 3 में, कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 3 है। कौन सा चैप्टर है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम क्या देखेंगे कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण क्या है तो देखेंगे हम कि वैसा दर्पण जिसका पहला परावर्तक सतह समतल होता था, दूसरा परावर्तक सतह क्या हो? रजित किया हो, यानी कि रंगा हुआ हो। जैसे हम एक बनाते हैं, ये चित्र हो गया, इसको हम पहला समतल हो गया और दूसरा हम क्या करेंगे? इसको पेंट कर देंगे, ठीक है, रजित कर देंगे। तो रजित करने पे हम लोग को ये क्या हो जाएगा? ये दूसरा भाग क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो इसलिए पहला भाग क्या हो जाएगा? समतल, और दूसरा भाग हो जाएगा रजित, यानी कि रंगा हुआ हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे देखिए, इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम कि वैसा दर्पण जिसका पहला परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो? समतल हो, और दूसरा क्या हो? दूसरा सतह रजित किया हो, ठीक है, रजित किया हो, ठीक है, रजित किया हो। तो उससे क्या कहते हैं? हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र बना लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से एक किरण चला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इससे ये परावर्तित हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे किरण चलेगा, ये क्या हो जाएगा? भी परावर्तित हो जाएगा। और मान लें यहाँ पे एक वस्तु हो गया हम लोग का यहाँ पे, तो क्या होगा? इतना ही दूर पर क्या बनाएगा? वो वस्तु बनाएगा, ठीक है। इतना ही दूरी पे, कितना दूरी पे है तो उतना दूरी पे हम लोग वस्तु बनाएंगे, ठीक है। वस्तु यहाँ पे बन गया हम लोग का, वो भी क्या बनेगा? सीधा बनता है, ठीक है। या इसको हम यहाँ पे अगर ऐसे करें, तो यहाँ से एक हम चीन खींचे तो ये भी क्या होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है, ये भी इसके बराबर होगा। और यहाँ से एक चीज़ हम बनाएं, यहाँ से ये भी क्या होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो इसी हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। यानी फिर से इसका डेफिनेशन बता दें कि वैसा दर्पण जिसका पहला परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, और दूसरा क्या हो? रजित किया हो, उसे क्या कहते हैं? हम समतल दर्पण कहते हैं। तो ये समतल दर्पण देखें। अब क्या देखते हैं हम? गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। क्या होगा? गोलीय दर्पण। तो देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होगा। गोलीय दर्पण उस गोले का भाग होता है जो
खोखले गोले के आकार का होता है उसे क्या कहते हैं हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कि फिर से देखेंगे डेफिनेशन इसका, गोलीय दर्पण उस गोले का भाग होता है जो खोखले गोले के आकार का हो, उसे क्या कहते हैं हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण उस गोले का भाग होता है, उस गोले का भाग होता है, क्या होता है भाग होता है, उस गोले का भाग होता है जो एक क्या होता है खोखले गोले का आकार का होता है, खोखले गोले के आकार का होता है। और इसमें हम क्या जानेंगे, उसमें हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण के अगर हम भीतरी परत को रचित करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हो गया हम लोग का गोलीय दर्पण हो गया। अगर इसको भीतरी हम गोले को रचित करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा कि ये कौन सा दर्पण हो जाएगा हम लोग का, ये अगर ये हम मिटा दिए, भीतरी परत को रचित कर दिए तो हम क्या पड़ेगा, किसे इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे अवतल दर्पण, ठीक है। नो सॉरी, इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अगर हम बाहरी पृष्ठ को रचित करते हैं, अगर हम बाहरी इसको मिटा देते हैं तो ये बाहरी पृष्ठ हो गया, इसको हम रचित किए तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। तो इतना हम देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के भीतरी परत को रचित करने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें उत्तल दर्पण, इसको मिटा देते हैं, समय उत्तल दर्पण बनता है। और ठीक है, और बाहरी, ठीक है, ये बाहरी परत को जब रचित करेंगे हम, बाहरी परत को रचित करने पर, ठीक है, रचित करने, इसको मिटा देते हैं हम, परत को रचित करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, अवतल दर्पण बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण बनता है। इतना हम देखें तो इसका गोलीय दर्पण क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा गोलीय दर्पण, ये हो जाएगा हम लोग का मुख्य अक्ष। अगर हम इसको बाहर भीतरी पृष्ठ को रचित करते हैं तो क्या बनता है हम लोग का, इसको नाम दे देते हैं एक हम, एम हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा हम लोग का, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अगर हम भीतरी पृष्ठ को रचित करते हैं, नहीं सॉरी बाहरी पृष्ठ को, तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का मुख्य अक्ष। अगर हम बता दें, इसमें एक बताते हैं कि अगर हम
ये हो जाएगा हमको उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे किसी प्रकाश का किरण जाएगा, ये बाहरी से जाएगा, ठीक है, बाहर से। ये हो जाएगा हम लोग का मुख्य अक्ष, इसे डॉट लाइन से आगे बढ़ा देते हैं हम। और इसमें जैसे किरण जाएगा हम लोग का, ये भीतर से जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला रचित किया है, ये अंदर वाला रचित किया है, इसीलिए हम लोग इधर से अंदर से करेंगे, इधर से क्या हो जाएगा, बाहर से रचित किया हुआ है, जिसे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बिंदु P, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बिंदु P। ये हो जाएगा हम लोग किरण, ठीक है, ये बना लीजिएगा और ये लिख भी लीजिएगा। तो आप इसका हम डिफिनेशन फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या हो जाएगा उनका, गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जो एक खोखले गोले का आकार का होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण को बाहरी, ठीक है, गोलीय दर्पण का बाहरी पृष्ठ को हम रचित करते हैं, बाहरी पृष्ठ को क्या करते हैं, रचित करते हैं, तो हम लोग क्या होगा, अवतल दर्पण। अगर हम भीतरी पृष्ठ को रचित करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो ये हम समझ लिए। अब हम लोग का अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है हम लोग का, क्या होता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको तो मिटा दें, लिखेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हम देखेंगे क्या हो जाएगा, उत्तल पर सीधा हम कह सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, यानी कि उ मतलब उभरा, जिसका उभरा तल हो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका चित्र हम देखेंगे कि ये हो गया हम लोग का, ये इसका तल क्या है, उभरा हुआ है, लेकिन ये इधर उठा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, उभरा हुआ हो उसे बोलते हैं हम उत्तल दर्पण, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र हम बना, चित्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लिख दिए बस उत्तल दर्पण है क्या, 2 नंबर पूछ दिया तो बस चित्र बनाइए, नहीं तो केवल इसमें केवल क्या मिलता है, 1 नंबर में ही मिलता है, क्योंकि चित्र से पूरा दर्शाए हम लोग, तो पूरा हम लोग का डेफिनेशन, फुल डेफिनेशन मिल जाता है, जिसे चेक करने वाला भी समझ जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि ये चित्र जानता है और लिखा भी है। यहाँ पे चित्र बना देते हैं हम, जिसका परावर्तक क्या हो, उभरा हुआ, ठीक है, इसका उभरा हुआ है, तो इसे हम बना देंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोग का, P यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिंदु P, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बिंदु F, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बिंदु C। ऐसे हम बता देंगे कि P क्या है, F क्या है और C क्या है, बस आप लोग अभी चित्र बना लीजिए। और हम देखेंगे अगला क्या हो जाएगा हम लोग का कि अवतल दर्पण क्या है, ठीक है, अवतल दर्पण क्या है। सॉरी, इसका चित्र गलत हो गया, ठीक है, इसका चित्र उभरा हुआ यानी कि ऐसे होगा, ठीक है, इसका चित्र उभरा हुआ होगा, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण क्या है, अरे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हम लिखेंगे, अवतल दर्पण में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, बस इसमें उभरा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, धंसा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
क्या हो, धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका हम चित्र देखेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का चित्र। देखिए इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, इसका हम नाम दर्शा देते हैं। ये M हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा M1। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि ये बाहरी से रजित क्या है, क्योंकि अंदर वाला क्या है, धंसा हुआ है। बाहरी से रजित करने पर अंदर वो धंस गया। अगर हम लोग अंदर से रजित करते हैं तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, उभरा यानी कि उठ जाएगा। इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं F और यहाँ पे हो जाएगा C। इसका नाम हो जाएगा M, इसका क्या हो जाएगा M1। ठीक है, इतना देखें। तो अगला हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, हम इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगला टॉपिक में हम देखेंगे कब, अब हम लोग P के बारे में पढ़ेंगे और F के बारे में पढ़ेंगे और C के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि P क्या है और F क्या है और C क्या है। ठीक है, तो देखेंगे, इसको मिटाते हैं हम। हम यह कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे इसमें, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण हम देखें और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण किस दर्पण का भाग है, तो गोलीय दर्पण का भाग है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में। ठीक है, गोलीय दर्पण में क्या हो जाएगा हम लोग का, गोलीय दर्पण में देखेंगे हम ध्रुव, यानी कि ध्रुव को क्या बोलते हैं, हम P बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला ध्रुव हो जाएगा हम लोग ध्रुव, जिसको हम P बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या हम बोलते हैं, यानी कि मध्य बिंदु को बोलते हैं हम ध्रुव बोलते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा हमका गोलीय दर्पण। ये किस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उस गोले के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, नो सॉरी, इसे ध्रुव नहीं बोलते हैं, इसे तो हम F बोलते हैं। ठीक है, फोकस बोलते हैं। तो ध्रुव हम लोग का हो जाएगा नहीं, ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का, जिस गोले का भाग है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी कि हम इसे P से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखें, ध्रुव क्या है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, हम ध्रुव बोलते हैं। उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो ध्रुव देखिए। अब हम देखेंगे कि F यानी कि फोकस क्या है, जिसको F को बोलते क्या, हम फोकस बोलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम फोकस,
यानी कि एफ क्या है, जिसको हम एफ बोल देते हैं उसको फोकस बोल रहे हैं। ठीक है, कि एफ क्या है, तो एफ में देखेंगे इसको भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र क्या है। ठीक है, वक्रता केंद्र में देखेंगे हम वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र हम देखेंगे क्या है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं हम, कि वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के मध्य बिंदु को क्या उस गोले के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम लोग देखा, इसको फिर से डिफिनेशन में बोल देते हैं। वक्रता केंद्र है क्या, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। ठीक है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हम देखें, तब अगला हम टॉपिक देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या है। ठीक है, वक्रता केंद्र देखें और त्रिज्या देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं। वक्रता त्रिज्या ठीक है, वक्रता त्रिज्या हम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे गोलीय दर्पण के P और क्या होता है C के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम गोलीय दर्पण के ध्रुव P, ठीक है, ध्रुव P और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को, ठीक है, दूरी को क्या बोलते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं PC। यहाँ पे अभी नहीं लिखते, बस एक अच्छी तरह बना देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम दर्पण बना दिए। ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा हम लोग का, अवतल दर्पण हो गया। ये हो गया हम लोग का P, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। इसमें हम देखेंगे ये जो P है, P और क्या हो जाएगा हम लोग का C। ठीक है, P और C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, P है, यहाँ पे C हो गया।
इसे हम क्या बोलते हैं, आर यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। तो इतना हम समझे थे, इसको अभी नहीं समझते हैं, इसके बाद समझेंगे हम कि फोकस दूरी क्या है, फोकस क्या है। इतना हम देखें कि इसका चित्र ये हो जाएगा, हम ये बना लीजिएगा। ठीक है, पी और सी के बीच की दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग का अगला टॉपिक आता है कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं। तो ये जो हम लोग का किरण आता है, ये जो इसको पी से मिलता है, ध्रुव पी से मिलता है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो मिटाते हैं हम। मिटाने के बाद हम देखेंगे क्या कि प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोल सकते हैं इसको। हम लोग कितना पॉइंट है लिख लीजिए आप लोग, कितना पॉइंट है, चौथा 7 पॉइंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट है मुख्य अक्ष, मुख्य या प्रधान अक्ष। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से मिलने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोलते हैं हम कि वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी को ध्रुव से मिलाता है, किरण मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफिनेशन में क्या कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र C तथा फोकस दूरी F से ध्रुव फोकस दूरी तथा, यहाँ पे तथा कर देते हैं, तथा, ठीक है, तथा ध्रुव से मिलने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, रेखा को प्रधान अक्ष या क्या बोलते हैं, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसका चित्र हम देखेंगे। चित्र में हम ये है, हम लोग का एक हो गया, क्या हो गया, हम लोग का अवतल दर्पण हो गया। तो इसमें ये हो जाएगा P। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किरण ले जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे C हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, F। ठीक है, ये दोनों एक प्रकाश का किरण है, जा रहा है, C से भी टकराया और F से भी टकराया, जिसको ही बोलते हैं हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग का अगला आता है कि फोकस क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोकस पे, इसको हम क्लियर कर देते हैं। फोकस देखते हैं क्या है, मुख्य अक्ष के निकट एवं समानांतर किरण दर्पण से परिवर्तित होकर क्या होता है, मुख्य अक्ष से गुजर जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिख देते हैं हम फोकस, 5वां पॉइंट में लिखेंगे हम फोकस, जिसको हम F से सूचित करते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष, हाँ ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरण
दर्पण से क्या होगा, परावर्तित होकर क्या होता है, एफ से गुजरता है। ठीक है, एफ से गुजरता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जिस बिंदु से गुजरते हैं आप लिख देते हैं, होकर जिस बिंदु पर जाता है उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस कहते हैं। इसका हम चित्र बनाएंगे। ये हो गया हम लोग का दर्पण। ठीक है, ये दर्पण हो गया। और हम लोग एक यहाँ से किरण जा रहा है और ये जहाँ से लौटेगा उसे क्या बोलते हैं हम, एफ। ये तो हम लोग का ध्रुव पी है और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सी। ठीक है, जो यहाँ से एक अभिलंब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अभिलंब आ जाएगा, इसका नाम देते हैं ए और इसका देते हैं बी। ठीक है, यहाँ पे हो गया हम लोग का एफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एफ। और पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं, लाइक का स्टार बना के लिख लीजिएगा, पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, बीच की दूरी को फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं। तो इतना देखें तो फोकस दूरी क्या है, तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाले किरण दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर क्या होता है, मिलता है या जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, फोकस कहते हैं। तो इसका चित्र में देखेंगे, यहाँ पे एक दर्पण होगा हम लोग का, जो कि ये प्रधान अक्ष है। ये मान लीजिए प्रकाश है, जा रहा है और जिस बिंदु से परावर्तित होकर लौटा, जहाँ बिंदु पर मिला, उसे क्या बोलते हैं हम, फोकस बोलते हैं। और पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, कि फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इतना समझे। तो ये देखते हैं हम उत्तल दर्पण में देखेंगे कि कहाँ से फोकस, उत्तल दर्पण में देखेंगे कि फोकस मतलब कि कहाँ बन रहा है, और अवतल दर्पण में देखेंगे कि फोकस कहाँ बन रहा है। तो इस चित्र के माध्यम से समझेंगे हम। तो इसको मिटा देते हैं हम। मिटाने के बाद हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कि फोकस हम लोग का कहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर हम इसमें देखें, यहाँ से इधर से केवल चलेगा किरण। ठीक है, इधर से कभी नहीं आएगा। वो अवतल दर्पण में केवल इधर से चलेगा और उत्तल दर्पण में केवल इधर से चलेगा। ठीक है, इधर से, और उत्तल दर्पण में अंदर से। ठीक है, तो इसमें हम किरण यहाँ पे चल गया है, किरण प्रकाश का किरण, तो कहाँ से जाएगा, ये एफ से गुजरेगा। ठीक है, ये एफ है तो यहाँ पे एफ से गुजरेगा। अगर यहाँ से किरण चले तो कहाँ से गुजरेगा, एफ से। और यहाँ से भी चले तो भी कहाँ से जाएगा, एफ से। ठीक है, और यहाँ भी चले तो कहाँ जैसे जाएगा, एफ से। तो हम इससे यह सिद्ध होता है कि किरण अवतल दर्पण में या किसी दर्पण में अगर हम प्रकाश की किरण जा रहा है तो कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। ये हो जाएगा सी क्या हो जाता है कि इसमें केवल लंब हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम उत्तल दर्पण में देखें, अब ये किरण कहाँ से जाएगा, तो इधर से चलेगा किरण। ठीक है, ये हो पी, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सी।
अब एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण में क्या होता है, जैसे कि हम चिन्ह परिपाटी में बता देंगे, ठीक है। चिन्ह परिपाटी जब बताएंगे चलिए अभी हम बता देते हैं। ये हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े होंगे मैथ के में कि यहाँ इधर क्या होता है हम लोग का, इधर क्या होता है प्लस होता है, और इधर क्या होता है हम लोग का माइनस होता है, ऊपर क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस। तो ये अवतल दर्पण में क्या होता है, पी होता है और सी क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण में लिखेंगे यहाँ पे पी और सी क्या होता है कि माइनस में होता है, ठीक है। माइनस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है हम लोग का कि पी और सी क्या होता है प्लस में होता है, क्योंकि ये इधर है, फोकस इधर है और सी भी इधर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक किरण यहाँ पे चला तो ये क्या हो जाएगा इधर परिवर्तित हो जाएगा, तो ये किस से गुजरेगा तो एफ से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लंब, और इधर से वस्तु प्रकाश चलेगा तो भी इधर परिवर्तित हो जाएगा, तो ये कहाँ से गुजरेगा एफ से, ये भी इस पर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यहाँ से एक लंब हो जाएगा, ठीक है। ये हम देखें, इसमें लिखेंगे हम पी और सी क्या होता है, इसमें धन होता है, यानी कि प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है। इतना हम लोग समझे कि अवतल दर्पण में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ये लोग याद कर लीजिएगा। पी और सी अवतल दर्पण में क्या होता है तो माइनस होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल में होता है प्लस में होता है, ठीक है, और अवतल में क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है। इतना समझे तो हम लोग आगे देखते हैं कि फोकस दूरी तो बता दिए हैं, ठीक है। फोकस दूरी अब आप लोग बता दिए हैं तो ठीक है। तो अब हम आते हैं सिद्ध करने यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करना हमें कि एफ बराबर, यानी कि फोकस दूरी पर क्या होता है आर त्रिज्या के आधा होता है, ठीक है। फोकस दूरी त्रिज्या के आधा होता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ये हम लोग का क्या हो जाएगा फोकस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फोकस, तो पी सी के बराबर कितना का होगा एफ, और क्या है और सॉरी ये एफ है, ठीक है। पी एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, और पी सी बराबर, ठीक है, पी सी अगर हम कहें कि पी सी बराबर क्या हो जाएगा तो इसका पी सी का हम आधा कर सकते हैं ना, ठीक है। पी एफ बराबर हो जाएगा कि पी एफ बटा में सॉरी बस इसको ऐसे ही जानते हैं कि एफ बराबर आर बटा 2 कैसे होता है, तो इसको मिटाते हैं हम। हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या के क्या होती है तो आधी होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अर्थात हम कर सकते हैं अर्थात एफ बराबर आर बटा में 2, ठीक है, आर बटा में 2। पहले हम इसमें देखेंगे क्या किस दर्पण